আজি 12/10/2025 তাৰিখ দেওবাৰ নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ আৰু অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে যোৰহাট জিলা কংগ্ৰেছ কমিটিৰ উদ্যোগত নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সমন্বয়কদ্বয় মিছেছ হৰমিত বাৱেজা ডাঙৰীয়ানী আৰু শ্ৰী নীলাভ শুক্লা ডাঙৰীয়া যোৰহাট জিলা কংগ্ৰেছ ভৱনত উপস্থিত হয় আৰু সংবাদকৰ্মীসকলৰ সৈতে এক মত বিনিময় অনুষ্ঠানত মিলিত হয়। আমাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ বিষয়ববীয়াসকলৰ লগতে বিশেষভাৱে আমি আমন্ত্ৰণ কৰি অনা আমাৰ যোৰহাটৰ কেইবাটাও নিউজ চেনেলৰ সন্মানীয় সাংবাদিকসকল ইতিমধ্যে আহি আমাৰ মাজত আমাৰ বিশিষ্ট অতিথি আমাৰ অল ইণ্ডিয়া মিডিয়া বিভাগৰ কোঅৰ্ডিনেটৰ পাৰ্চন শ্ৰীমতী হৰমিত বাৱেজা আৰু শ্ৰী নীলাভ শুক্লাজী ইয়াত উপস্থিত হৈছে। আমি আমাৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত তেওঁলোকক আদৰণি জনাব বিচাৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকক লৈ আহিছে আমাৰ অসম প্ৰদেশ মিডিয়া বিভাগৰ জ্যেষ্ঠ কোঅৰ্ডিনেটৰ মনোৰঞ্জন বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়াই, আমাৰ মিডিয়া ডিপাৰ্টমেণ্টে আমাক দায়িত্ব দিলে যে উজনি অসমলৈ যিজন কোঅৰ্ডিনেটৰ গৈছে তেওঁলোকে সকলো জিলালৈ লৈ যোৱাৰ দায়িত্ব আপোনাৰ আৰু তেখেতসকলে ইয়াৰ যিটো নেশ্যনেল ইছ্যু আছে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ইছ্যু হওক বা লোকেল ইছ্যু হওক বা আমাৰ দলৰ হওক এনেকুৱা ইছ্যু সম্পৰ্কত প্ৰেছ কনফাৰেঞ্চ বা আপোনালোকৰ লগত মত বিনিময় কৰিব বিচাৰিছে। আপোনালোকে কিবা সুধিব পাৰে বা তেখেতসকলেও কিবা নজনা কথা আপোনালোকৰ পৰা সুধিব পাৰে, আপোনালোকে কোচিং কৰিব পাৰে, তেখেতসকলেও সুধিব পাৰে। এনেধৰণে আমি এটা কৰিছোঁ, মানে এইটো আমাৰ কাৰ্যসূচীটো এনেধৰণে কৰিব পাৰিছোঁ। ত' এতিয়া আজি প্ৰথম কাৰ্যসূচী হিচাপে আমি গোলাঘাট জিলালৈ গ'লোঁ পুৱা ৰাতিপুৱা 6টা 6:30 বজাতে নৱীগড় পৰা আহিছে। কি নহয় আমাৰ এটা মানে এটা ইণ্টাৰেকশ্যন হ'ব মত বিনিময়। এটা আমাৰ দলৰ মানুহ আছে, আমাৰ আপোনালোকৰ আহিছে গতিকে আপোনালোকে তেওঁলোকে আমাৰ শুক্লাজী এড্ৰেছ কৰিব, মেডাম হৰমিত থাকিব আৰু কিবা ইছ্যুজ থাকিলে আপোনালোকে आप सबके बीच मिलकर हम सब मिलकर एक टीम बना रहे हैं, आपसे समन्वय से स्थापित करके हम किस तरह चुनाव रणनीति की तैयारी करें, कैसे आप भी हमें दिशा निर्देश दें, आप भी हमें बताएं, आप भी हमें मार्गदर्शन दें। नेतागण यहाँ मौजूद हैं, आप सभी कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं, आप भी हमें मार्गदर्शन दें, हम भी सुझाव देंगे, मिलकर टीम बनेंगे उस काम को अंजाम देंगे। निश्चित रूप से हमें लेकिन मुझे हल्का सम्मान दिखाया था, झूठे प्रलोभन दिए जाते, लेकिन लड़कियां सिखा देता। आज हमें सड़कों पर आंदोलन करना पड़ा। उसके बाद जो सारी समस्या है, हर साल जो बाढ़ आती है, हमें सालों से बाढ़ आ रही है, जनहानि होती है, आर्थिक हानि होती है, लोग बेघर होते हैं, उसका कोई स्थायी समाधान आज तक नहीं निकाला गया है। ब्रह्मपुत्र नदी का जो तट कटाव की समस्या है, उसमें भी लोग बेघर होते हैं, आर्थिक हानि होती है, मकान बर्बाद होते हैं, खेती बर्बाद होती है, उसका भी कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला गया है। युवाओं को रोजगार देने की बात आज आसाम के युवा बाहर आए, क्योंकि यहाँ पर रोजगार नहीं है, उद्योग धंधे खराब हो रहे हैं। किसानों को उनकी उपज का, चाहे किसानों अन्य किसानों की उपज का उन्हें उचित मूल्य नहीं मिलता, बीज नहीं मिलती, यूरिया नहीं मिलती, सुविधा नहीं मिलती। चिकित्सा और शिक्षा सेवा आज हमने भी सर्वे किया, आप तो यहाँ स्थानीय लोग हैं, चिकित्सा और शिक्षा सुविधाओं का बहुत अभाव है। 20 किलोमीटर तक अस्पताल नहीं, अगर अस्पताल है तो चिकित्सक नहीं है,
पढ़ा नहीं, कोई टीचर नहीं, कुल मिला के मूलभूत सुविधा देने को आदिवासियों की जमीनों का निगरानी किया जा रहा है। आपने चाहे तो उद्धवपुर में बढ़ रहा है 10 जमीन जिस पर आदिवासी जनजातियों का मौलिक अधिकार है, पूरे कांग्रेस ने अधिकार आजादी के रास्ते सुरक्षित रखा है, उससे उन्हें वंचित किया जा रहा है। और विकास हुआ है, निश्चित रूप से विकास हुआ है, अंबानी का, अडानी का, उद्योगपति भी फोकस करना है, उस मुद्दों पर जोर पड़े। हम लोग करने की बातें करेंगे, भाईचारों में भेदभाव की बातें करेंगे, न हिंदू मुस्लिम करेंगे, न कुछ झूठे शब्द बात दिखाएंगे। तो निश्चित हम जब विषय पर बात करेंगे, आम जनता की रूह को छोड़ेंगे, आम जनता की बातें हमेशा से करते हैं। कांग्रेस की चरित्र ही कांग्रेस की विचारधारा है। जब हम कांग्रेस की विचारधारा पर ही बात करेंगे तो निश्चित रूप से विजय सिंह की हमारी कदम चुनेगी। हमें एक योजना के साथ जिसमें जनता की विषयों को उठाकर आप सभी कार्यकर्ता आवाज सब मिलकर हम सब मिलकर प्रोग्राम बनाएंगे। निश्चित रूप से इस बार का चुनाव आसाम और केंद्र अधिकारी धन्यवाद। एक तो ये असेंबली इलेक्शंस है, तो इसमें हमने एक तो ये हमारा क्लियर है कांग्रेस का, हम नफरत की राजनीति नहीं करते हैं, हम मुद्दों की राजनीति करते हैं। मुद्दों के ऊपर हम उठाते हैं, प्रश्न उठाते हैं जो लोकल इश्यूज हैं। असेंबली इलेक्शंस में क्या होता है, जो लोकल इश्यूज होते हैं उसके बारे में बात होनी चाहिए। कांग्रेस का मुद्दा बिल्कुल क्लियर है कि हम लोकल इश्यूज हैं, चाहे नौकरियों का हो, महिलाओं के लिए सुविधाएँ हों, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, हेल्थ की बात हो, सब वो मुद्दे हम उठाएंगे। हम ये जो हिंदू मुस्लिम है या भाईचारे की मुद्दे से ये हट के नफरत की राजनीति करते वो हम नहीं करेंगे। और जो हमने यहाँ पे आके देखा है, जो लोकल इश्यूज़ हैं वो हम सब राजनेताओं से, लोकल लीडर से मिल रहे हैं। हमें पता चल रहा है यहाँ पे जैसे जो 6 ट्राइब्स हैं, ट्राइबल्स हैं, जो 6 शेड्यूल में अपने आप को जो वादा किया था बीजेपी ने कि उनको इंक्लूड करने का, 10 साल हो गए हैं, सिर्फ बातें होती रहती हैं, कुछ उन्होंने उससे करा नहीं है। सड़कों पे उतरे हुए हैं, मांग कर रहे हैं, पर इस पर कुछ भी नहीं, कोई जवाबदेही नहीं है उनकी। तो ये मुद्दे हम पक्का उठाएंगे। और आप मीडिया वालों से यही है कि बात ये होती है कि जो हम सारे मुद्दे उठाते हैं, हमारी बात पहुँचती नहीं है लोगों तक। आप पूरी कवरेज हमारी भी कीजिए, हमारे लीडर्स की बात पहुँचाइए। आप लोगों से यही पूरी उम्मीद है, आप हमारा साथ देंगे। मैं मीडिया वालों से बात कहना चाहूँगा, पत्रकार का दायित्व होता है दलील निष्पक्षता। एक पत्रकार का दायित्व होता है, तो किसी दल का नहीं होता। पत्रकार का दायित्व होता है दलील निष्पक्ष है। तो पत्रकार एक समाज का चौथा स्तंभ है, समाज ऊपर है, आशावादी नजरों से देखता है। मैं सही पत्रकार साथियों से आग्रह करना चाहूँगा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता को जनता तक पहुँचाने में हमारा सहयोग। सबसे बड़ी मुद्दा क्या रहता है? लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा मैंने शुरू से कहा, हम मुद्दों की बात करते हैं, मुद्दों के बारे में बात ही नहीं करते। ये भ्रमित करने की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है कि भाई को भाई चलाना, हिंदू मुस्लिम करना, झूठे शब्द बात दिखाना। ये सब जवाब दिखाते हवाई चप्पल पहनने वालों का हवाई जहाज बनवाएंगे, आजकल हवाई चप्पल भी नहीं है। 2 करोड़ हर साल नौकरियां देंगे, वो वादा क्या हुआ? अनियोजित लॉकडाउन, जब अपना नोटबंदी से कहा था कि आतंकवादी कमर हो जाएगी, कानून हो जाएगी, कालाधन हो जाएगा, कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद जीएसटी में जो राहुल ने कष्टदार आके वही हुआ, इन्हें जीएसटी वापस लेना पड़ा, फिर हमने एक धक्का मारा है। तो कुल मिला के स्थिति ये है कि हम बात करते हैं विषयों का, भारतीय जनता के विषयों का बात करेंगे, हम वही बात करेंगे जनता से जुड़ी हुई। हम युवाओं की बात करेंगे, रोजगार की बात करेंगे, हम महिला सुरक्षा की बात करेंगे, हम किसानों की बात करेंगे, हम वही बात करेंगे जो हमारी जनता जुड़ी है, जिस पर कांग्रेस हमेशा बात करते हैं, वही हम बात करेंगे। यही हमारे मुद्दे हैं। कल असम के सीएम ने बोला कि असम में मुसलमानों की संख्या बढ़ गया है, करीबन 35% बढ़ गया है। इससे आने वाले समय में असम के जो हिंदू लोग हैं उसमें खतरा है। मैंने आपके सवाल नहीं, आपका जवाब है। ये राजनीति इसी मुद्दे पर करते हैं, ध्यान भटकाने का, इसे कहते हैं मुख्य मुद्दों से ध्यान हटाना। जब हम हिंदू मुस्लिम करेंगे, इस तरह की बातें करेंगे तो मुख्य मुद्दे ध्यान हटाने की कवायद अपने आप हो जाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा किसी पर बात करें, विषय पर बात नहीं करें, विकास हो, अंबानी हटाने का आम जनता का नाम। कांग्रेस पार्टी की तरफ से असम के लिए क्या क्या किया जा सकता है? लेकिन मैंने आपसे वही बात कही कि आसाम के लिए जो कहा जाता, मैंने आपको कहा कि यहाँ पे जो एक विषय है कि जो जनजाति एसटी का दर्जा दिलाने का पूरा प्रयास किया जाए, प्रयास उनको दर्जा दिलाया ही जाएगा। इसके लिए प्रतिबद्ध है आज, ताकि उनके आरक्षण का लाभ मिले, सरकारी योजनाओं का लाभ मिले, उन्हें जल्द
जमीन और जंगल से जो विमुख होते जा रहे हैं, आदिवासियों की जनजातियों की एक अपनी परंपरा होती है, वो ये उन्हें से उनसे अलग किया जा रहा है। ये जो जमीनों का अधिग्रहण किया जा रहा है, उद्योगपतियों को दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको भी हम बात करते हैं। युवाओं को जो रोजगार की समस्या है, आज आसाम में बेरोजगारी बहुत बढ़ रही, युवा पलायन कर रहा, बाहर बड़े बड़े शहरों में जा रहा, जो आसाम की अपनी एक समृद्ध परंपरा है। यहाँ का व्यक्ति बाहर जाके काम करना पसंद नहीं करता, यहाँ का वातावरण है, यहाँ की संस्कृति है, यहाँ का रचा बसा व्यक्ति वो मजबूरी में बाहर जाता है, क्योंकि रोजगार नहीं है, उद्योग धंधे बंद होने की कगार पर आ चुके हैं। इस तरह अब हम ये रोजगार के साधन जो हम शुरू से बात करते हैं, हम किसानों की बात करेंगे, महिलाओं की बात करेंगे, रोजगार की बात करेंगे, वही बात करेंगे जो जनता की हित में। चौथा स्तंभ जो है, आपने जैसे जिक्र किया था कि चौथा स्तंभ भी, पर देखा जा रहा है कि चौथा स्तंभ भी जो है, जिसको हम लोग पत्रकार बोलते हैं, उनके भी खतरा बहुत रहता है। और यहाँ तक कि कई जगह देखा भी गया है कि खतरों से उनके साथ मारपीट भी की गई है, आसाम हो चाहे दिल्ली हो चाहे बंगाल, कलकत्ता, राजस्थान, कहीं भी। देखिए, पत्रकार को धमकाना, प्रलोभन देना, दबाव बनाना, एजेंसियों को खरीदना, तो भारतीय जनता पार्टी की परंपरा बन चुकी है। और मैंने कहा आपसे एक बात कही, पत्रकार चौथा स्तंभ होता है, तो पत्रकार का दायित्व होता है दलील निष्पक्ष, हर परिस्थिति में तटस्थ रहता है, चाहे उसे धमकाया जाए, प्रलोभन दिया जाए, कोई दबाव आए, पत्रकार का भी अपने कार्यक्रम से विमुख नहीं होता है। तो पत्रकार अगर वाकई में समाज का चौथा स्तंभ और समाज के लिए करना चाहता है, उसे अपने दायित्व से विमुख होना ही नहीं चाहिए, चाहे कितना भी दबाव क्यों ना आए। कल एक जर्नल में दिखाया गया कि वर्ल्ड बैंक की जो लिस्ट आया उसमें भारत एक नंबर है, ये क्या बोलते हैं, लोन में एक नंबर है, कर्ज में। वही तो बात है ना, कर्ज वही बात है ना, अगर विकास हो रहा है तो कर्ज लिया जा रहा है, लेकिन कर्ज का पैसा भ्रष्टाचार की भेंट से विकास नहीं हो रहा, आम जनता उसका लाभ नहीं हो रहा, यह महत्वपूर्ण होता है। अब आसाम स्टेट की बात करें तो अन्य प्रदेशों की बात करें, कर्ज लिया जा रहा है, लेकिन कर्ज का उपयोग विकास पर नहीं हो रहा। लोकल इश्यूज में हम बात कर रहे थे, जैसे अभी जैसा हमें बताया गया है, मांडवी में और जो आर्टिमिल में जो कनेक्टिंग ब्रिज है, वो लेकर 2016 में उसका नितिन गडकरी जी ने रखा था फाउंडेशन स्टोन, और 10 साल होने को आए, कुछ भी नहीं है। देखो, यही होता है ना, जो लोकल इश्यूज होते हैं वो स्टार्ट कर देते हैं, प्रमोशन हो जाती है, प्रोपेगेंडा हो जाता है। कोई भी आप इनका इशू देखेंगे, वो प्रमोशन होता है, नाम बनता है, मेक इन इंडिया, कोई भी इश्यूज होते हैं, नाम लेते हैं, प्रमोशंस करते हैं, पर उसके ऊपर फिर कुछ करते नहीं हैं। तो हमारा यही है कि हमने जितने भी लोकल इश्यूज हैं उनके बारे में बात करनी है, ये अपनी राजनीति करते रहे। आप कह रहे हैं जैसे दबाव है, वो हमें भी पता चल रहा है कि दबाव है, ठीक है ना, पर अगर हम इस दबाव से डर के चुप करके बैठ जाएंगे, ये तो दबाव तो हटेगा नहीं ना, इस पे लड़ना पड़ेगा हमारे को। तो हम इन्हीं के ऊपर ही कर रहे हैं, आप कवरेज दीजिए, सब कुछ करिए, तो जब लोग पहुँचेगा, सब जगह हमारी स्कीम्स हैं। आप देखिए राहुल गांधी जी कितने बारे में बात करते हैं, कास्ट सेंसस के बारे में बात करते हैं, वोट चोरी के बारे में बात करते हैं। देखो, पता नहीं यहाँ पर अब जैसे हाइड्रोजन बम के बारे में बात कर रहे हैं, जो ये चोरी से सरकार बनाई जा रही है, अब इसके बारे में हमने पर्दाफाश किया है। अब कांग्रेस ही आएगी, क्योंकि हम बिहार में भी नहीं अब चोरी होने देंगे और असम में भी नहीं चोरी होने देंगे। विश्व समाज ने कहा कि पाकिस्तान से लिंक किया है, तो उस विषय में आप क्या कहें? देखो, उनका काम ही यही है। उन्होंने 10 सितंबर में कहा था कि मैं बताऊँगा, निकल गई, क्या लिंक था? सिर्फ ये ना एक होता नहीं है, माहौल क्रिएट करना, माहौल बनाना। अगर होता, अभी तक सामने ना आ जाता, टालते जा रहे हैं, ये उनका एक होता है ना, मुद्दों से हटाना। ये अगर लिंक होता तो अभी तक सामने क्यों नहीं आया? ये जानबूझ के ये जो होती है ना, एक पेटी पॉलिटिक्स, ये पेटी पॉलिटिक्स है, ये कुछ भी नहीं। उसमें आप लोग को क्या आगे आपको क्या करना है? यही तो हम कह रहे हैं कि और हम शर्ट क्या है? हाँ नहीं, स्टार्टिंग हम यही तो कह रहे हैं कि हमने ये जो राजनीति है, मुस्लिम्स की ये वाली नहीं करनी है। हमने नौकरियों के बारे में बात करनी है, महिला सुरक्षा के बारे में बात करनी है, महंगाई के बारे में बात करनी है, हमने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करनी है, रोड ब्रिजेस लो। आप देखो, बाढ़ आती है तो याद आ रही है इनके होम मिनिस्टर की कि हम बाढ़ देखो आने नहीं देंगे, जबकि जो हो नहीं सकता। पर इस साल भी आपने देखा कि अभी क्या हुआ। तो जो ये इश्यूज़ है, इसके ऊपर हम सारी ये इश्यूज़ के ऊपर हम करेंगे, काम करेंगे, और मतलब जो लोगों से, आम जनता से जुड़ी हुई बातें हैं, उनके ऊपर बात करेंगे।
बीजेपी का तो इसमें बीजेपी, जैसे आप भाजपा की बात करें तो भाजपा ने आसाम में अभी, हालांकि मतलब अभी में देखा जा रहा है कि नौकरियां भी दी गई है और महिलाओं को 1250 रुपये करके अभी उन्होंने लिंक की बात करी, इसी से आप देख लो आज अगर महिलाओं को जो अगर पैसे भी दे रहे हैं 1200 रुपये, वो अपनी जेब से तो नहीं दे रहे ना, जो हम टैक्स दे रहे हैं उन्हीं में से तो पैसे जा रहे हैं, ठीक है ना, और कर्जा हमारे पर बढ़ता जा रहा है। इससे अच्छा नौकरियाँ दे आप दें। यही चीज़ आप लोग की अगर पार्टी असम में आती है, कांग्रेस पार्टी अगर असम में आती है तो वो ये पैसे क्या कंटिन्यू दे पाएगी? देखो ऐसे तो ये लोग हमारे जो नेशनल लीडर्स हैं इसके बारे में वही बात करेंगे, पर स्कीम्स तो हमने भी निकाली, आप बिहार में देख रहे हैं हम स्कीम्स निकाली है, वो स्कीम्स अभी जो मैनिफेस्टो हमारा तैयार होगा उसमें ये सारी स्कीम्स आएंगी और मेन दूसरे कर्नाटका में हो जाए, आप हिमाचल प्रदेश में हो जाए, हमने ये सारी स्कीम्स करी हैं। आपने जब राजस्थान में हमारी गवर्नमेंट थी चिरंजीवी, हमने हेल्थ केयर के ऊपर निकाला था, वो हमारा कितना कामयाब था। तेलंगाना में देख लीजिए आप, जितने भी हम देखो जुमलों की बात नहीं करते हैं। आपने देखे हैं मोदी जी ने 15 लाख भी बोले थे, किसानों की आय दुगनी भी हो जाएगी, 2 नौकरियाँ भी आ जाएंगी बहुत सारी, कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन हम जुमलों की बात नहीं करते, जो हम बोलते हैं वो करके दिखाते हैं, चाहे तेलंगाना हो, कर्नाटका हो, हिमाचल प्रदेश हो, हम ये करके दिखाएंगे। 2036 में इशू क्या रहेगा? क्योंकि आप दोबारा मुझे हम लोकल इश्यूज जो है जो लोकल में ऐसे मतलब क्या करेंगे? जो भी देखो हमने पहले तो राहुल गांधी जी का ना मैन्युफैक्चरिंग का बहुत है, जो भी चीज़ है देखो ये मेक इन इंडिया का बोल देते हैं, करते कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्रमोशन में ये पैसे देते हैं, स्लोगन्स में पैसे देते हैं, कुछ जाता नहीं है उसमें, ठीक है। हमने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बनानी है, इंडस्ट्रीज बनानी है, रोज़गार बनाने हैं, एजुकेशन के ऊपर ध्यान देना है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान देना है, ये हमारे लोकल इश्यूज होंगे। और जो जैसे हम जैसे हेल्थ में भी है हमारे जो भी इश्यूज है हम इनके ऊपर बात करेंगे। 2014 যুৱসমাজ বিকাশৰ আগত বিজেপি দল চৰকাৰৰ যিবিলাক ইলেকশ্যন মেনিফেষ্টো কমিটি এতিয়ালৈকে তাৰ এটা কমিটমেণ্ট ফুল লৈছে বুলি আমি ৰাইজে যেনেকৈ ধৰক কি 15 মে বিদেশী যোৱাৰ পৰা মূল্যবৃদ্ধিৰ কথাই কওক, বিদেশীৰ কথাই কওক, অসম চুক্তিৰ কথাই কওক, এই কথাবিলাক আজি কি হৈছে? আজি বিজেপি দল চৰকাৰৰ নেতৃত্বত অসম চুক্তি স্বয়ং দফা আৰু অসম একৰ আত্মপ্ৰস্পন্দন শৰীৰৰ কথা কোৱা আঞ্চলিক দলে বিজেপিৰ উঠালৈ জীয়াই থকা আঞ্চলিক দলে আজি এই কাজ আমি দি অসমলৈ হিন্দু যিসকল বহিৰাগত লোক গৈছে তেওঁলোকে ভাৰতৰ অসমক স্থাপন কৰিব বিচাৰে, চবেই নিজে কৰিছে আপোনালোকে জানে, কিন্তু তেওঁলোকে তাৰ আগতে কৈছিল যে ষোল্লমে পিছত অসমৰ এজন বিদেশী থাকিব নোৱাৰে, অপজিট এনআৰচি কথা ক'লে আমাৰ দিনত আমি এনআৰচি কৰিব নোৱাৰিব বা নোৱাৰিব স্বীকাৰ কৰিব, সেইকাৰণে কিন্তু আজি 16,000 কোটি টকা পানী পেলাই তেওঁলোকে এনআৰচি পাছ কৰিছে, এনআৰচি পাহৰি আজি আপোনালোকে কৈ আছে তেওঁলোকে 1200 টকা অৰুণোদয় দি তেওঁলোকে বাধা লৈছে, আমি দিছোঁ, তপ দিছোঁ, খেতিয়কক দিছোঁ, যুৱকক দিছোঁ, স্কুটি দিছোঁ, এনেকুৱা ধৰণে তেওঁলোকে দিব খোজে অসমৰ মানুহক যে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে জনসংযোগৰ আঁচনি এইখন চৰকাৰে কৰিছে। আমাৰ দিনত কি আঁচনি নাছিল? আমি কি দুখীয়াসকলৰ কাৰণে আঁচনি দিয়া নাছিল? আমি কি কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে আঁচনি দিয়া নাছিল? আমাৰ দিনত কি কৃষকৰ কাৰণে আঁচনি দিয়া নাছিল? আমাৰ দিনত কি বৃদ্ধ বিধৱাৰ কাৰণে আঁচনি দিয়া নাছিল? কি নাছিল আমাৰ দিনত? আমি তেতিয়া লেপটপ দিছিলোঁ আনন্দৰ গৌৰৱ, আজি তেওঁলোকে স্কুটি দিছে, আমি লেপটপ দিছোঁ, হয় না? আজি তেওঁলোকে কমিটমেণ্ট আছিলে 24/7 বিজুলী দিব, এতিয়া কাৰেণ্ট কৰি তেওঁলোকৰ মন্ত্ৰীয়ে কৈছে গছতলত পুৰি, তেওঁলোকে কৈছিলে যে কংগ্ৰেছৰ দিনত 430 টকাৰ চেনিটা আমি 300 টকা কৰিম, এতিয়া 1100 টকা হ'ল, এতিয়া গেছৰ দাম বাঢ়িছে বুলি ক'লে কয় কি বোলে হেৰি কৰিব লাগে, তেলৰ দাম বাঢ়িছে বুলি ক'লে কয় মটৰচাইকেল চলাব নালাগে, চাইকেল চলাব, কাৰেণ্ট ক'লে কয় গছৰ তলত জীয়াব, পিঁয়াজৰ দাম বাঢ়িছে বুলি ক'লে আলু পিটিকি খাব, এনেকুৱা ফটুৱা এনেকুৱা ধৰণৰ তৰল কথা কৈ তেওঁলোকে ইমান বছৰ কৰি আমাৰ ইছ্যু ধেৰ আছে, এইবোৰ আজি কৈছে তেওঁলোকে সংস্থাপন দিছে, আমাৰ কিন্তু আমি পুলিচত সংস্থাপন দিছিলোঁ, ফৰেষ্ট
মাথাউৰি নিৰ্মাণৰ মাষ্টাৰ প্লেন আমাৰ দিনত হৈছিলে যিমানবিলাক RCC ব্ৰিজ ৰুৰেল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ৰাস্তা মুখ্যমন্ত্ৰী পকিবত যোজনা আঁচনি প্ৰধানমন্ত্ৰী পকিবত যোজনা আঁচনি যিমান গাঁৱৰ কাষৰ অঞ্চল RCC ব্ৰিজ আমাৰ দিনত হৈছিলে ৰাজ্যিক গ্ৰাম উন্নয়ন আঁচনিৰ জৰিয়তে আমি অসমত 16,500 ৰেভিনিউ নতুনকৈ বিদ্যুতৰ সংযোজন কৰিছিলোঁ মেডিকেল কলেজবিলাক কৰিছিলোঁ ইউনিভাৰ্চিটি বিশ্ববিদ্যালয় তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয় আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয় আমাৰ এতিয়া তেওঁলোকে মেডিকেল কলেজ পঢ়িয়ে পাৰিব বিচাৰে কিন্তু ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ কি আপুনি মেডিকেল কলেজত এম্বুলেন্স বিচাৰি যাওক মেডিকেল কলেজত পৰ্যাপ্ত ডাক্তৰ বিচাৰি যাওক মেডিকেল কলেজত হিট ইউনিট ইমাৰ্জেঞ্চি আপুনি ফোন কৰি চব পাই চাওক চিৰকম বহুত আছে মছলাটো বহুত আছে কিন্তু ভিতৰত কি আছে ভিতৰত আজি যিজন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যি বিজেপি চৰকাৰে গৌৰৱ গগৈ পাকিস্তানী এজেণ্ট সদায় পাকিস্তানৰ লিংক তেওঁলোকে কমকৈ দেখুৱাই সংবাদমেল মাতি কৈছিলে যে 10 ছেপ্টেম্বৰৰ পিছত গৌৰৱ গগৈ অসমত ৰাষ্ট্ৰপতি ওলাব পাৰে অসমৰ এটা চুক্তি দেখুৱাব পাৰে কি হ'ল গৌৰৱ গগৈ নিজৰ দলতে মিলি তোমালোকৰ পাকিস্তানী লিংক যিখন চৰকাৰে গৌৰৱ গগৈ পাকিস্তানী লিংক দেখায় সেইখন চৰকাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দৰে জমিদাৰ নিচিনা অসমীয়া প্ৰাণৰ গণশিল্পীৰ মৃত্যু 24 দিনৰ পিছত প্ৰতিটো হত্যাকাৰীয়ে তাৰ প্ৰতিটো মৃত্যুৰ ৰহস্য উদ্ধাৰ কৰিব নোৱাৰে বিহুতে কংগ্ৰেছ জনসাধাৰণৰ ওচৰ চাপিব পৰা নাই তাত কিবা আপোনালোকৰ ফলটি কি ফলটি আছে সেইখিনি কথা বৰগোগেদিনৰ পিছত যাব কথা আপুনি বহুতখিনি আঁচনিৰ কথা কৈ গ'ল চৰকাৰে দিছে নিশ্চয় আমি দেখিছোঁ সেই চৰকাৰে আঁচনি দিয়াৰ পিছতো কিয় শাসনৰ গাড়ীত আহিব নোৱাৰিলে জনসাধাৰণে কিয় আকোৱালি নল'লে সেই কথাখিনি অকণমান যদি বহুদিন ধৰি এটা ৰাজনীতিক দলে কেতিয়াও ৰাজত্ব কৰা নাই আমি যদি ইয়াৰ ইতিহাস অধ্যয়ন কৰোঁ চাওঁ উত্থান পতন থাকি আমি 15 বছৰত কৰিলোঁ 15 বছৰ হয়তো এনেকৈ হ'লগৈ যে মানুহে এটা পৰিৱৰ্তন বিচাৰে হয়তো আমি যিবিলাক কাম কৰিব নোৱাৰিলোঁ ৰাইজে ভাবিলে যে এওঁলোকেহে পাৰিব কিন্তু অৱস্থামে আমি নাহিলোঁ 10 বছৰ বাহিৰত থাকিলোঁ আকৌ ৰাইজে যেতিয়া অনুভৱ কৰিব যে নহয় আমি এওঁলোকক 10 বছৰ দিলোঁ এইবাৰ এওঁলোকক চাওঁ আমি ৰাইজৰ আস্থা আৰু বিশ্বাস লাভৰ কাৰণে যিখিনি দলগতভাৱে হ'ব লাগে আমি কৰি আছোঁ আমি জনতাৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ বিভিন্ন ইছ্যুলৈ গৈছোঁ তেওঁলোকৰ মতামত লৈছোঁ আৰু সেইধৰণে আমাৰ দলৰ মেলিগেছি হ'ব সেইধৰণে প্ৰতিষ্ঠিত হৈ চলি সদায় আমি খাব পাৰে কোনেও পাৰে আহিব যাব নাই দেখা গৈছে মানে আজিৰ দিনটোতো আপোনালোকৰ সাংগঠনিক ভেটিটো বহুত দুৰ্বল যিহেতু নগৰ অঞ্চলত কেইজনমান মানুহে প্ৰতিবাদ কৰিছে কিবা কৰিছে এইটো বেলেগ কথা দেখুৱাইছে কিন্তু গ্ৰাম্য অঞ্চলত এতিয়াও যথেষ্ট মানে দুৰ্বল কিয়নো বিগত আপুনি লোকসভা ইলেকশ্যনত যোৱাৰ সমষ্টি বাদ কৰি অন্য সমষ্টিটো চাওক আৰু পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত আমি দেখা গ'ল যে আপোনালোকে মানে কোনো কাৰণতে অকণো জনসাধাৰণৰ আস্থা মানে পাবলৈ সক্ষমেই নহ'ল ক'ত ভুল থাকিলে চাওক যেতিয়া এটা দল শাসনত কেন্দ্ৰৰ ৰাজ্যত চৰকাৰৰ শাসনাধিষ্ঠ দলৰ পক্ষতে এই পঞ্চায়তৰ যিবিলাক আমাৰ নিগম নিকায় পৰিষদৰ ৰিজাল্ট আমি যেতিয়া চৰকাৰ আছিলোঁ আমাৰ গোটেই অসম জিলালৈকে আমাৰ আছে আঞ্চলিক পঞ্চায়ত আমাৰ আছে 90% গাঁও পঞ্চায়ত আমাৰ আছে আঞ্চলিক পৰ্যায়ত চেয়াৰমেন তো সেইটো আমাৰ আঞ্চলিক পৰ্যায়ত আৰু গোটেই টাউন কমিটি মিনিষ্টাৰ আমাৰ আছে এতিয়া আঁচনি সুবিধা আমি যোৰহাটত এইবাৰহে পঞ্চায়ত হাৰিছোঁ আমি পঞ্চায়ত হাৰিছোঁ নট বিজেপি আমি ফাটিবলৈ আহিছে গভৰ্ণমেণ্টে লগত ভালকৈ যে গভৰ্ণমেণ্টে কিমান তেওঁলোকক কৰিছে আমাৰ কাউণ্টিঙতে কমছে এনেকৈ আৰু ৰেষ্ট Bureau Report, Maya News.